Assalamualaikum and welcome back to my channel. So today our topic is related to the recent topic we discussed already. क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी जो कि डिस्कस कर ली थी, जो कि उस बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें अब भी वैसी थी जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वी should talk about that. So that is why I'm doing a part 2 of the previous video, and today we're going to be talking about that how things are when we start being in that thing कि हम लोगों ने ये सोच लिया कि हम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे थे, राइट, और हम लोग जो थे वो इग्नोर हो रहे थे. नाउ वी आर गोइंग इनटू दैट कि व्हेन वी आर बीइंग इग्नोर्ड और हम उसको एक चीज़ पे ले आते हैं कि हाँ वी आर इन दैट थिंग, तो फिर एक चीज़ क्रिएट होती है, वो होती है इनसिक्योरिटी. ठीक है, वो जो पूरा एक टेन्योर होता है जिसमें हम इग्नोर हो रहे होते हैं, उसमें एक टेन्योर हमें एक चीज़ देता है, दैट इज़ कॉल्ड इनसिक्योरिटी. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द थिंग दैट पिछली वीडियो में हमने बात ये की थी कि हम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, हम इग्नोर हो रहे हैं. तो नाउ वी गोना बी टॉकिंग अबाउट कि जब हम इनसिक्योर होते हैं, जब हम उस टेन्योर में से गुजर रहे होते हैं, तो हमें एक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है उसको कैसे ओवरकम करना है, उससे कैसे बाहर आना है. ठीक है, तो उसके बाद जो इनसिक्योरिटी फील होने के बाद जो खामोशी आती है या जो भी डिले आता है या जो भी एक मतलब एक प्रॉपर एक साइलेंस क्रिएट हो जाती है, वो ऑलरेडी हमें सिग्नल दे रही होती है. ठीक है, तो अब हम इस बारे में बात करते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इनसिक्योरिटी हमें सबसे पहले फील कैसे होती है, उसकी आवाज़ क्या होती है, वो किस तरह से समझ में आती है, या वो किस तरह से एक आपको चीज़ प्रोवाइड करती है कि हाँ यू आर इन दिस, यू आर गोइंग थ्रू दिस. वो ऐसे आता है कि एक ओवर थिंकिंग जो चीज़ होती है या जो इग्नोरेंस का पार्ट होता है वो आपको एक सिस्टम क्रिएट करके देता है. ठीक है, सिस्टम मीन्स कि एक पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करके देता है, एक सिस्टम बन जाता है जिस सिस्टम के अंदर आप अनसेफ होते हो. ठीक है, और वो आपकी कंटिन्यूस फीलिंग होती है उस सिस्टम में. यू आर फीलिंग इनसिक्योर, यू आर गोइंग टू दैट पार्ट एंड दैट इज समथिंग यू आर इनटू, जिसमें आपकी नीड्स हैं, जिसमें आपकी फीलिंग्स हैं, जिसमें आपका दिमाग है. ये सब मिलके आपसे ये बात कह रहे हैं कि भाई कुछ मैंने गलत किया है, या मतलब आई एम नॉट दैट प्रोग्रेसिव, आई एम नॉट दैट क्रिएटिव, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि कुछ इनपुट दे सके या कुछ अपना कुछ डिफरेंट कर सके या लाइफ में एक न्यू एक होता है ना एनर्जी ला सके. आई दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई दैट बोरिंग, राइट. कि ओके, बहुत सारे लोग इस बारे में इस तरह भी सोचेंगे कि ये शायद स्पेसिफिकली किसी लड़के के बारे में बात है या कोई रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग है, बट इट्स नॉट ओनली दैट इज़ समथिंग जो कि इस कैटेगरी में फॉलो होता है बहुत यूजली. लेकिन इसमें आपके पेरेंट्स भी आते हैं, इसमें आपके बच्चे भी आते हैं, इसमें आपके बहन भाई भी आते हैं, कोलीग्स भी आते हैं. ठीक है, आप अगर ऑफिस की सेटिंग में हो, इफ़ यू आर फीलिंग अनसेफ, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ़ आपका दिमाग सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी नीड्स आपका ये आपका वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो आप खुद क्वेश्चन करो यार मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ, तभी मैं कुछ दिमागी सेट नहीं हूँ, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ. ठीक है, या कर रही हूँ, या मतलब मैं इतनी अजीब हूँ, या मैं इतनी बोरिंग हूँ कि नो वन इज़ गोइंग टू बी लाइक इंडल्जिंग. और तो ये हर चीज़ पे फॉल होती है, ये कैटेगरी हर चीज़ पे फॉल करती है, ये कैटेगरी हर चीज़ को डिफाइन करती है. इनसिक्योरिटी आपको किसी के साथ भी हो सकती है, वो चाहे बंदा हो सकता है, वो चाहे कोई भी सिनेरियो हो सकता है. तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. सब चीज़ों में स्टोरी ये है कि वंस मैं एक ऐसी पोजीशन पे थी जहाँ पे मैं मतलब लीडिंग पोजीशन पे थी, मैं ऑफिस में थी और मैं एक लीडिंग पोजीशन पे थी. और उस लीडिंग पोजीशन पे आई हैव सम पीपल जो कि रोटेशनली मेरे अंडर आते रहते थे एंड आई हैव टू ट्रेन देम अपार्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके. तो वो डिफरेंट एक फील्ड थी मेरी कि भाई ट्रेनिंग किसी को देना, वो एक डिफरेंट फील्ड थी. तो आई स्टार्टेड डूइंग इट जिस तरह मुझे समझ में आ रहा था, जो मेरा पेस था. ठीक है, जिस तरह मुझे सही लग रहा था कि मुझे करना चाहिए, स्ट्रिक्टली भी और ये और वो जिस तरह. ठीक है, तो कुछ लोग कंप्लेनिंग की लाइन में चले गए, कुछ लोग बड़े वो हो गए कि शी इज़ ऑल चीज़ आर टीचर ये वो ये. कुछ लोग भाई ये टीच करेगी. ठीक है, मैं बता रही ना, बहुत सारे लोग कैटेगरीज में फॉलो हो गए और वो यही कैटेगरी बन गई. कुछ कंप्लेन है कि यार ये क्या कर रही है, ये तो हर वक्त डांटती रहती है, उसको तो बात भी करना नहीं आता, उसको तो तरीका ही नहीं है बात करने का, उसको किसी ने बना दिया. ठीक है, ये वो. और कुछ लोग भाई यही है, इसी ने बताया जो बताया, आदमी तरह ऐसे मतलब. तो डिफरेंट लोग होते हैं. तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ चीज़ें सिलाई प्रोसीड ऐसी हुई कि आई हैव चेंज द ऑफिस कुछ टाइम बाद, और देन आई चेंज ऑफिस अगेन. और फिर राइट नाउ द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग अंडर समवन. So that person is more likely, I don't hate that person, she is very nice, but person is more likely kind of me when I used to be. ठीक है, उस वक्त मुझे फील नहीं होता था कि मैं लोगों से क्या कह रही हूँ, मैं लोगों से किस तरह डील कर रही हूँ. बस ऐसा मुझे ठीक लग रहा है, मैंने कर दिया डील. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट देम कि व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट दे बी थिंकिंग आफ्टर लिसनिंग टू मी, और सब कुछ चीज़ें तो मैं कर देती थी. नाउ शी इज जस्ट लाइक मी, लाइक अ सेकंड हरीम टू मी, एंड आई कैन नॉट बेयर हर. मुझसे नहीं हो रहा वो बर्दाश्त, बिकॉज शी इज, to be very honest, she is very rude in training, she knows too much, she is very brilliant in everything, but the approach is very negative to everything. ठीक है, ये अब मेरा एक
बताने का मकसद ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है। बताने का मकसद ये है कि भाई जो आप किसी के साथ भी करोगे, जो आप किसी को फील करवाओगे इंटेंशनली अनइंटेंशनली, किसी ने हर्ट कर लिया, किसी ने बुरा मान लिया, किसी ने कुछ भी कर लिया, तो वापस आएगा। बताने का मकसद था किसी ने इनसिक्योर फील कर लिया आपकी वजह से, आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से, आप भी करोगे, ठीक है। तो वो शी इज़ मोर काइंड लाइक मी पर्सन और आई कैन नॉट बेयर हर, और ये सब चीज़ें मैं घूम के आई हैं। और मुझे तब एक दिमाग में बेल बजी है कि भाई ओके, I was telling someone to be insecure that you are not perfect for this and I am training you for this, and if you cannot do it you can do nothing, ठीक है। and now I'm on that verge जहाँ पे मुझे कोई बता रहा है कि why are you not trained यार yet, it's been 3 days and you're not trained yet on this whole thing. I'm giving you my days and I'm giving you my hours and I'm giving you every training, I'm giving you bit of it, I'm helping you with everything. Why you not being trained up till now, ठीक है। तो एक इनसिक्योरिटी पैदा कर दी मैंने भी, किसी के दिल में की थी और किसी ने मेरे दिल में भी कर दिया। नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो बताने का मकसद जो करोगे वो वापसी तो जरूर आएगा। तो ये इनसिक्योरिटी का ऐसा सिस्टम है जिसमें आप चले गए, आपने किसी को फील करवा दिया तो आप तो फील करोगे, ठीक है। तो ये रिसेंटली मेरे दिमाग में ये अभी बेल बजी है एंड आई वाज लाइक कि मुझे शेयर करना चाहिए सब लोगों से हर चीज़ से और बताना। मैं बात करती हूँ इस चीज़ के बारे में कि हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी शय, हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, ठीक है, यूजुअली। लेकिन जो सेल्फ इनसिक्योर लोग होते हैं ना, जो इनसिक्योरिटी फील कर लेते हैं, जो इनसिक्योर रहने के आदी हो जाते हैं, या जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और फिर वो इनसिक्योरिटी में चले जाते हैं, तो एक सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, ठीक है। दिमाग में एक डाउट पैदा हो जाता है कि आप पता नहीं क्या तो क्या बातें सोचने पे और क्या तो क्या एनालाइज करने पे मजबूर हो जाते हो कि भाई ये भी क्या पता हुआ हो, फिर वहाँ से ये हुआ हो, फिर वहाँ से ये हुआ हो, हाँ यहाँ से फिर इस तरह हुआ होगा, तभी ये इस तरह हुआ है, तभी तो यार मैं नहीं बैठ पाई ना उन चीज़ों पर, ठीक है। और या तो कभी कभी आप अगर किसी बंदे के साथ हो या किसी बंदी के साथ हो तो आपको लगता है यार उसकी टोन इतना ठीक नहीं थी और उसका जो रिस्पॉन्स का जो वो था ना वो ठीक नहीं था कुछ, लाइक उसकी एनर्जी कुछ ना अच्छी नहीं थी, और मतलब मेरे लिए अच्छी नहीं थी, क्या पता किसी के लिए अच्छी हो ना, मतलब मैं उस तरह हूँ नहीं ना, मैं उस तरह की हूँ नहीं ना, या मैं उस तरह का हूँ नहीं ना कि वो मुझ पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी लगाए या मुझ पर अपना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दे मुझे, या कुछ अच्छा टोन रखे मेरे साथ, मैं शायद उस काबिल नहीं हूँ या मैं मतलब डिजर्विंग नहीं हूँ, या तो ये एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, एक सेल्फ डाउट चीज़ पैदा होना शुरू हो जाती है कि भाई तो उस पॉइंट पे आ जाते हो कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं कुछ, वो तो क्या पता कोई और हो जिसके साथ ये सब होता हो, ठीक है, या वो कोई और ही चीज़ें होती हो जिनको ये सब मिलता हो। यू आर नॉट समवन हू डिजर्व एवरीथिंग लाइक दिस। आप अपने सेफ स्पेस से बाहर आ जाते हो, ठीक है, सेल्फ डाउट शुरू कर लेते हो। अब यार तुम एक्सपेक्ट मत करो ना, हल ये है कि तुम एक्सपेक्ट मत करो, तुम डिमांडिंग नहीं हो, तुम्हें डिमांडिंग बनने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेंसिटिव हो, सेंसिटिविटी से आंखें खुलती हैं, आपको पता चलता है कि आप किसी भी मामले को कितना डीपली समझ रहे हो, या कोई आपकी बात को कितना डीपली समझ रहा है, या उसके लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो। सेंसिटिविटी इज अ गुड थिंग, ठीक है। बट एक्सपेक्टेशन, डिमांडिंग होना, ये है वो है, ये करो वो करो, ये नहीं, वो सेल्फ डाउट को क्लियर करते 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 आप और सेल्फ डाउट में जाते हो, क्योंकि देखो आप बिलीव कर लेते हो कि भाई आप उतने इनफ नहीं हो। आपके अंदर की आवाज़ आपसे ये कहने लग जाती है कि यार मुझ में ही कुछ कमी होगी, तो तब भाई जब ये बोलोगे तो फिर आप बोलोगे भाई ठीक है मुझ में कुछ कमी है तो पर रहने दो, फिर ये नहीं कर सकता, वो नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं चलना होता। सेल्फ डाउट आपको घुमा घुमा के ना जीरो पे लेके आ जाता है। आप बहुत बड़ी तो क्या पता सच्ची में हो, क्या पता आपको कितना ही कुछ पता हो, क्या पता आपको कितना ही एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपके पास कितना ही नॉलेज हो, आप उसको घुमा के सेल्फ डाउट में डाल दो कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं, कोई ऐसा जो भी, तो उसमें नुकसान आपका है, लोगों का नहीं है जिनने डाला है, ठीक है। तो बाहर एक ही तरीका निकलने का उससे कि अपने आप को सेंसिटिव रखना है, अपने आप को सेंसिबली आगे लेके जाना है कि भाई ये हो गया, ठीक है, अब मुझे इस चीज़ पे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इससे आगे जाना है, मुझे इससे आगे सोचना है कि आगे क्या करूँगी मैं, आगे क्या बोलूँगा मैं, आगे क्या करूँगा मैं। पीछे ही फंस के रह गए, ये हो गया वो हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, तो आगे निकलने का कोई चांस नहीं है। तो सेल्फ डाउट इज समथिंग जो कि ड्रेनिंग है, एनर्जी ले लेती है और आपको ख़त्म कर देती है। अच्छा अब मैं बताती हूँ कि जब आपको ये रियलाइज़ हो गया कि आप सेल्फ डाउट में थे, ठीक है, फिर आपको रियलाइज़ हो गया कि आप इनसिक्योर थे, आप सेल्फ डाउट में थे, आपका सब जा रहा है, आपको कुछ करना पड़ेगा, अब आप यहाँ पे जाग गए हो, ठीक है, आपको समझ आ गया कि भाई आप यहाँ थे सेल्फ डाउट इनसिक्योरिटी, अच्छा ये वो अब आप आगे स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आप जाग गए हो, ठीक है। तो ये समझ लेना है कि इमोशनली सेफ कोई भी फील नहीं करवा सकता, ये अपने लिए खुद बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग वहीं पे होती है, इनसिक्योरिटी वहीं पे होती है, सेल्फ डाउट वहीं पे होता है जहाँ पे आप अनश्योर होते हो किसी बारे में, जहाँ पे आपको पता होता है कि भाई ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये बंदा क्लियर नहीं है, ये बंदी क्लियर नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं,
आपका दिमाग जो रिलैक्स हुआ था वो सब दिमाग खराब हो गया, तब होती हैं ये सब चीज़ें। अपना दिमाग बिल्कुल रिलैक्स रखना है, जो हो रहा है, जो कर रहा है, जो कर रही है, उसको करते करते देना चाहिए, कर लो पहले। मैंने क्या करना है, हमने क्या करना है, मामले से एस्केप नहीं होना, देखना क्या हो रहा है, ठीक है, असर नहीं लेना उस चीज़ का, ठीक है, होते रहने दो। और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई देख लिया, बहुत ड्रामा हो गया, बहुत तमाशा हो गया, आप तो नाइस ही हो, आप तो नाइस ही थे ड्रामा देखने के बाद भी, अब आप देख रहे हो भाई और नहीं हो रहा, लीव, ठीक है। बड़ा मसला होगा, किसी ऑफिस को छोड़ोगे, बड़े मसले होंगे भाई, हम नोटिस पीरियड के बगैर किसी को जाने नहीं देते, नहीं नोटिस पीरियड के बगैर हम सैलरी रोक लेंगे। कोई बंदा छोड़ो भाई, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। कोई बंदी, भाई तुमने अब इतना मेरे साथ टाइम गुजारा, तुमने मुझे इमोशनली इन्वॉल्व कर लिया, अब तुम मुझे इमोशनली गिरा रहे हो, ये कर रहे हो, होगा। पेरेंट्स को अगर सोच रहे हो, ठीक है, मैं किसी को भी भड़का नहीं रही, सोच रहे हो कि पेरेंट में से अब्बा अम्मा को ये वो, यू नीड अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, ये वो नहीं हो रहा भाई आपसे बर्दाश्त, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत चीज़ें ये वो, डिस्टेंस योरसेल्फ फॉर दिस, फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर द वर्ड बुलशिट, बट यू नीड टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट। बाहर होना है उस चीज़ से और अपने पे काम करना है, अपने पे फोकस करना है, अपनी एनर्जी बेटर करने की कोशिश करनी है। जब जाग गए हो तो फिर जागे रहो, फिर वापसी घुसने की ज़रूरत नहीं है फजूल की बातों में, फजूल के सिनेरियोज में, उन जगहों पे जाने के लिए जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे आपका अपना नुकसान होगा, ठीक है। मैं स्टोरी सुनाती हूँ, इस पर मुझे एक और स्टोरी याद आ गई है कि जिस वक्त मैं बता दूंगी कि मैं ऐसे वर्ष पे आ गई थी कि भाई जब सब कुछ मेरे लिए बना ही नहीं है, जब सब कुछ मेरे लिए है ही नहीं, तो मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, ठीक है, मैं दुनिया पे कर क्या रही हूँ, मैं करने लेने आई क्या हूँ यहाँ पे। तो देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई मकसद क्या है दुनिया पे आने का मेरा, ये तो नहीं है जिसके लिए मैं रो रही हूँ कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो वैसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, ये तो मकसद ही नहीं है। झूठी चीज़ें जिसमें मैंने अपने आप को सेल्फ डाउट पे डाला हुआ है, जिसमें मैंने अपने आप को इनसिक्योर किया हुआ है, ये तो बेमकसद चीज़ें, इंपॉर्टेंस ही नहीं है इनकी, जिनको मैंने इंपॉर्टेंट की। क्योंकि आप किसी को इंपॉर्टेंट करते हो अपनी एनर्जी देके, ठीक है, आप किसी को आसमान में बैठाते हो ना अपनी एनर्जी। कोई भी फोन है ना आपके पास, समझ लो 15-20 हज़ार का फोन है, अच्छा सा कवर लगा लो, अच्छा महंगा उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा लो, ठीक है, अच्छी सी उससे जो है ना वो आप पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दो, वैल्यूएबल बना दो आप उस चीज़ को इतना कि आप बस बोलो कि बस वही चीज़ है जो कि वैल्यू के काबिल है, आपने वैल्यू दी उस चीज़ को, नहीं पसंद कबाड़ में डालो, 2 टके ढेर से ज़्यादा की उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आप अपनी एनर्जी से, अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाते हो, तो स्टॉप गिविंग दैट एनर्जी इफ यू फीलिंग समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, बिकॉज सेव करना है। और अपने आप को सेव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस चीज़ से अपनी एनर्जी वापस ले लो, बोलो ला दो, वापस कर दो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है। उसके लिए यू डोंट नीड टू बी नेगेटिव, यू डोंट नीड टू बी रिवेंजफुल कि भाई उसका तो मैं वो करूंगा ना, वो करूंगी ना कि वो याद रखेगा, कोई जरूरत नहीं है। आप करो, क्या करो, आप चुप रहो, बी वेरी काम, बी वेरी गुड, गुड समझते हो, बी वेरी फाइन एंड गुड, अगले बंदे को पता ना चले हो क्या रहा है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि आप बॉदर नहीं कर रहे हो, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपकी सिर्फ जिंदगी में अपने लिए प्लानिंग है कि भाई जो भी करना है सुकून पे रहना है, जो कुछ भी कर रहा है उसे करते रहने देना चाहिए। खैर बहुत लंबी बात हो गई है, तो मैं स्टोरी सुना रही थी कि भाई ये सारा सिस्टम हुआ, तो मैंने फिर जब ये बात सोची तो मैं उससे निकली भी इस तरह कि भाई उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, उससे अपनी एनर्जी वापस ले ली। जब अगली दफ़ा ऐसा लगे कि भाई तुम किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, तुम भाई बस वो चीज़ नहीं हो जिसको ये सब मिलना चाहिए, तो खुदारा इन चीज़ों से बाहर आ जाए। ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं होता, ठीक है, इनसिक्योरिटी कुछ भी नहीं होती, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती अनटिल अनलेस आप उसको इतना प्रायोर पे ना रखो, कुछ भी नहीं होगा, वो चीज़ ही नहीं है वो। सो मैं यही बोलूँगी कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो इन्हीं सब चीज़ों पे रहा है। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती होती थी, मैं बहुत फजूल का सोचती होती थी, अब आपको पता है कि क्या है, उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, पता आपको है कि क्या हुआ है, पता आपको है चीज़ें किस तरह गुजरी हैं, सीखो उससे। ओवर थिंकिंग करने से मिलेगा क्या, कुछ नहीं, अपने आप को गलत कहने से मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो मैंने भी ये करके सोच कर निकाला है अपने आप को, आई एम पीसफुल, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, आई एम बीइंग वेरी नाइस, आई एम नॉट रिवेंजफुल फ्रॉम एनीवन बिकॉज नो वन डिजर्व्स टू लाइक कोई मेरा जवाब दे हो, जो किया जो हुआ हो गया, मैं बाहर आ गई हूँ उस चीज़ से। तो सब आ सकते हैं बाहर, मैं ये नहीं कह रही ये ऐसे कोई मलाई है कि फ्रिज से निकाली और ब्रेड पे लगाई और खा ली, दैट्स इट, नहीं ऐसा नहीं है। मुश्किल है थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, सुकून पे रहना पड़ेगा, फिर और करना पड़ेगा अपने आप को, बट नामुमकिन नहीं है, अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो फ्रॉम टुडे दिस इज ऑल आई हैव टू से टू ऑल ऑफ यू, बट नाउ आई वांट यू गाइज टू कमेंट एंड टेल मी लाइक really कि what is going on with your life, what is going on, where you guys lie on the overthinking line कि आपको लगता है you are overthinking, you are not overthinking, what should, कुछ ऐसी और टिप्स जिसको मैं ला सकती हूँ और अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, कुछ और तरीके, कुछ और मुझे हेल्प करे, तो do tell me in the comment section. Okay, bye bye, love you.